हेलो एंड गुड इवनिंग ऑल। जैसा कि मेरा प्रीवियस वीडियो था वो हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट को लेके था, उसमें जो मेरा बुक लिस्ट है मेरी प्रिपरेशन के लिए, जो बुक हम पढ़ते हैं, तो उसका कलेक्शन हम आप लोगों के साथ शेयर किए थे। और आज का मेरा जो वीडियो होने जा रहा है वो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। साइंस में हम कौन से बुक को कंसीडर करते हैं अपनी तैयारी के लिए, तो आइए शुरू करते हैं। तो जो पहला बुक है ना वो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का किसी भी एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंस होता है ये आप सबको पता होगा। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर एग्जाम में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका पैटर्न कैसा होता है, और इसका सोर्स प्रीवियस ईयर से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे पास ये एडुटेरिया का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें 69th तक के क्वेश्चन को डाला गया है। मतलब इसमें क्या है कि सब्जेक्ट वाइज आपको सारा कुछ बटा हुआ मिलता है। हिस्ट्री के क्वेश्चन एक जगह हैं, तो फिर पॉलिटी साइंस, ये सब सारे जो भी सब्जेक्ट हैं उनका अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, और कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस आए वो सब इससे आपको पता भी चलता है। ये भी समझ आता है कि किसका वेटेज बढ़ रहा है और किसका घट रहा है। तो जैसे कि साइंस है तो साइंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के रूप में उभर के आया है। हिस्ट्री तो था ही और साइंस पहले भी था, बट अभी क्या है कि हिस्ट्री और साइंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये जो मेरा मेन सोर्स है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हैं उसमें जो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे ईयर बाय ईयर करके इसमें अलग से दिया हुआ है। और उसके नीचे क्वेश्चन के नीचे जो आंसर है उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो आप इसको रिवीजन पर्पस से भी यूज़ कर सकते हो। और जो भी बिगनर्स हैं जिनकी तैयारी मतलब अभी जस्ट स्टार्ट हुई है और वो बस इस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये तो हो गया प्रीवियस ईयर। अब मेन बुक क्या है, तो मेरा मेन बुक ये अरिहंत पब्लिकेशन का एनसीईआरटी नोट्स है। ये बेसिकली एनसीईआरटी जो है ना 6 to 12 उसका एक तरह से समरी है जो आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। एक साइड को आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ते जाओ और साइड बाय साइड इस बुक को देखते जाओ, आपको पता चलेगा कि जो आपने पढ़ा है ना जस्ट उसका समरी है ये। और एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हो तो आपको एक ही, जैसे 6th क्लास में आप पढ़ते हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के कुछ-कुछ चैप्टर्स उसमें मिलते हैं। जैसे-जैसे आप बढ़ते जाते हो तो ये मतलब पूरा एक ही बुक में सारा कुछ थोड़ा-थोड़ा दिया रहता है। और उसके बाद जैसे-जैसे आपकी क्लासेस बढ़ते जाते हैं ना, तो आपको दिखता जाता है उसका थोड़ा-सा एडवांस, थोड़ा-सा और एडवांस ऐसे करके। लेकिन इसमें उस पर्टिकुलर टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस, सॉरी, जितने भी कंटेंट होने चाहिए वो सब इसमें दिया हुआ है, तो काफ़ी सही है। उसके बाद जो सबसे मेन बुक है जो 67, 66, 68 तक लोगों का फेवरेट हुआ करता था और लोग इससे ज़्यादा कुछ और पढ़ते ही नहीं थे, वो है लूसेंट का बुक। लूसेंट में जो साइंस का सेक्शन है, हालाँकि लूसेंट का एक साइंस का पर्टिकुलर इंडिविजुअल बुक भी आता है, बट ये जो बुक है ना ये मतलब पूरा जीके का बुक है, और इसका जो साइंस का सेक्शन है वो काफ़ी सही है। आप अगर अच्छे से पढ़ते हो तो आपको मतलब क्वेश्चन के लिए उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाता है। एनसीईआरटी पढ़ के आप इसको पढ़ते हो तब आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो एग्जाम में। हालाँकि अब थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, अब रीसेंट टेक्नोलॉजी को भी साइंस में ऐड कर दिया, वो साइंस बेसिक साइंस नहीं, साइंस एंड टेक हो गया है। तो जो बेसिक साइंस वाले क्वेश्चन है वो तो आपको आराम से इससे पढ़ के बन सकता है। आपने वो एनसीईआरटी नोट्स पढ़ लिया और आप इसको पढ़ रहे हो, तो आपके पास बेस्ट, मतलब समझो कि बेस्ट बुक का कलेक्शन है आपके पास, और जितना भी बनने लायक क्वेश्चन होगा ना आप इन दोनों को पढ़ के आराम से बना सकते हो। तो ये 2 बुक है जो कि मेन आपको पढ़ना है, प्रीवियस ईयर को आपको देखना है। ये पढ़ते हुए भी जब भी आप टॉपिक पढ़ते हो तो उस टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना चाहिए। पढ़ाई का आइडियल तरीका यही है। तो ये दोनों बुक कवर करने के बाद फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो खुद से। तो वो करने के लिए जो आपके पास बुक होता है वो भी लूसेंट का है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि मैंने कितने अच्छे से अपने टाइम में ये कवर किया है, तो ये काफ़ी अच्छे से कवर हुआ मेरा बुक है। और ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें भी साइंस का सेक्शन अलग दिया हुआ है, बाकी सारे सेक्शंस में है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, सब कुछ है। तो इसमें साइंस वाला सेक्शन उठा के आपको उसका जो क्वेश्चन आंसर है वो लगाना है। वो लगाने के बाद आप काफ़ी मतलब फ़ील करोगे कि आपने जो पढ़ा है वो कितना अच्छे से आपको याद हुआ है, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये सही है, आप इससे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। और इस बुक को कवर करने के बाद आपके पास जो आता है वो सबसे मेन कि आप सारे एग्जाम्स में, हालांकि इस बुक में भी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, तो उस क्वेश्चन के नीचे आप देखोगे कि कौन कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारा कुछ दिया हुआ है। लेकिन अगर वैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए घटना चक्र की जो बुक है वो ऑल टाइम फेवरेट सबकी है। तो इसको यूपीएससी वाले भी लगाते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस घटना चक्र को अच्छे से कर लिया, लूसेंट ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर लिया, एनसीईआरटी नोट्स पढ़ लिया, लूसेंट पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अच्छे से कमांड कर लिया, तो फिर आपसे जो क्वेश्चन छूटेगा वो समझिए कि मैक्सिमम लोगों से छूटेगा। देख सकते हैं आप इसमें बॉक्स में कितने अच्छे तरीके से सब कुछ दिया हुआ है, और ये वो क्वेश्चन है ना जो सारे एग्जाम्स में कभी ना कभी पूछे गए हैं और जो बहुत रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो